बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, आपकी तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों, आमीन। आज हम देखेंगे आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, एक्शन क्या है, गाइडेंस क्या है। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। और वीडियो के बीच में ही व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा होता है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। जी, पहला कार्ड है वेडिंग रिंग। मे बी आप लोग मैरिड हैं इस इंसान के साथ या फिर आप लोग इससे कमिटमेंट चाहते हैं। इस इंसान की एनर्जी में नॉट टुडे की एनर्जी है, कमिटमेंट नहीं देते ये। और मैरिज में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये उनको क्लियर नहीं करना चाहते, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, अभी हर्ट नहीं होना चाहते, या आप लोगों को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। मे बी आप लोग इस इंसान के साथ अभी भी पैचअप करना चाह रहे हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाह रहे हैं और एवर लास्टिंग प्रॉमिस आप इनसे लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपको कोई प्रॉमिस नहीं देना चाहता और ना ही आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है कि ये पर्सन अगर देखेगा कि आप लोग इसकी कंडीशंस और बातों पे अग्री कर रहे हैं और फ्रेंडशिप की हद तक रह रहे हैं, तो फिर ये अपना हार्ट ओपन कर सकता है और आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है कि ये आपको क्यों नहीं अपना सकता या कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकता। सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है फोकस ऑन योर सेल्फ का। बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ रिलेशनशिप की रीडिंग करती हैं और आपको दूसरे टॉपिक्स पे भी रीडिंग करनी चाहिए। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें एनर्जीज़ को हम सिर्फ चेक करते हैं और वो एनर्जीज़ किसी हद तक आप लोग जानते होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो अनसीन है या अननोन है। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में और नफसा नफसी के दौर में। तो इसलिए आई फील कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनको उस पेन से बाहर निकालने के लिए जो उनको रिलेशनशिप से मिलता है। क्योंकि फाइनेंसेस हों, आपका करियर हो या कुछ और हो, लोगों की साजिशें हों, उनसे आप निमट लेते हैं, लेकिन जो रोग लगता है लोगों को वो रिलेशनशिप में लगता है। इसीलिए मैं रिलेशनशिप तक रहती हूँ और करंट एनर्जीज तक रहती हूँ, राइट। अभी आप लोग एक काम कर रहे हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे हैं और इस वन साइडेड रिलेशनशिप को आपने गुड बाय कह दिया है। आपको डिपेंडेंसी में नहीं है, आप रिलेशनशिप को इवॉल्व करना चाहते हैं इसकी बुनियादों पर। जिस तरह से स्टार्ट हुआ था आप उसी तरह ही इस रिलेशनशिप की इवॉल्वमेंट देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अब पीछे भाग रहे हैं और बार बार स्टॉक कर रहे हैं या आप लोग गैस लाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी हेल्दी चॉइसेस बना ली हुई हैं, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हुई हैं। दैट्स वाई आप लोग अब इस इंसान को उसी तरह ही मिरर करते हैं जैसा ये मिरर करता है। अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, इस इंसान ने आपको टाइम नहीं दिया, इग्नोर किया है, मैसेज सीन करके छोड़ दिया है, रिप्लाई नहीं दिया है। अब बहुत से लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तभी यहाँ सेल्फ इंडल्जेंस की बात आ रही है। देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या फीलिंग्स हैं, ये क्यों बात नहीं करना चाहते, ये क्यों नहीं देखना चाहते रियलिटी को और ट्रूथ को, क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते सन। लेकिन ये कर लेंगे, टेम्परेरी है जो भी है। अगर ये आपको टेंट्रम दिखा रहे हैं तो वो भी टेम्परेरी हैं। सन और मून, आप लोग मिरर सोल्स हैं, यिन एंड यांग बैलेंस करते हैं। सन और मून की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप लोगों में फीमेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को मैस्कुलिन एनर्जी में आना है, और अगर आप लोगों में मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो फीमेल एनर्जी में आएँ। बैलेंस करें खुद को, बहुत ज़्यादा मिस भी ना करें और बहुत ज़्यादा किसी से रूड भी ना हो, बहुत ज़्यादा रोएं भी नहीं और बहुत ज़्यादा तल्ख भी ना हो, बैलेंस में रहें। आपके पर्सन्स की फीलिंग्स हर्मिट एनर्जी में हैं क्योंकि यहाँ इनको डिसीजन लेना है। मे बी इनकी लाइफ में बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि
इन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर डाउट्स किए जा रहे हैं, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, इन्हें कोई इस काबिल नहीं समझता कि दे आर वर्दी एनफ। आपके पर्सन को सेल्फ इस्टीम का इशू भी दिखाई देता है और ऐसा भी लगता है कि आप लोग चूँकि सेल्फ इंडल्जेंस में हैं, यहाँ एक लड़की कैमरे के साथ पिक्चर्स बना रही है, यू आर क्रिएटिंग मेमोरीज एट योर ओन। अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, आप वो लोग बन चुके हैं जिनको बाहर जाते हुए किसी का सहारा नहीं चाहिए, जिन्हें खाना खाने के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए। आप अकेले भी टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हैं, आप अकेले भी बाहर जाकर कॉफ़ी पी सकते हैं, आप अकेले भी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, उन जगहों पे जा सकते हैं जो आपको पसंद है। लेकिन अब आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए, यू आर इन योर पावर मोड। आप लोगों की एनर्जीज पॉजिटिव हैं, आप लोग फुल ऑफ लाइफ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं और जो मोमेंट आपको अच्छे लगते हैं आप उनको कैप्चर कर लेते हैं। अब तो कैमरा का दौर चला गया, अब तो मोबाइल्स में ही इतने अच्छे कैमरास हैं। सो आप लोग अब फैमिली ड्रामा से भी दूर जा चुके हैं। ऐसा लगता है कुछ लोग फैमिली से दूर जाकर किसी ऐसी जगह पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहां उन्हें सुकून मिलता है। आपके पर्सन हो सकता है वीडियो गेम्स बनाते हैं, प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन्स को शौक़ है वीडियो गेम्स खेलने का। जो टाइम आपके साथ गुजारना चाहिए वो शायद मोबाइल के साथ गुजरता है या गेम्स के साथ गुजरता है। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर इस ताल्लुक़ में कोई डाउट था या है, आप लोग उससे बाहर आ चुके हैं। आप लोग सोल सर्चिंग में हैं, रियलिटी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आपके दिल में सुकून है, आप मुतमईन हैं और ये इंसान बेचैन है एंड सॉरोफुल एनर्जी में है, लॉस में है। मे बी यहाँ पर कोई जस्टिस की फील्ड से बिलोंग करता है, लॉयर है, मिलिट्री में है, कोई शेफ़ भी है, यहाँ टीचर भी है। मे बी आप लोगों को कोई मेंटोर मिल चुका है जो आपको गाइड कर रहा है और आप उसी के रास्ते पे चल रहे हैं और उसने आपको पेन से बाहर निकाला है। लेकिन यहाँ हर्मिट, मून एंड टू ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान को अकेले रहकर, तन्हाई में बैठकर ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, खुशियाँ इन्होंने ख़ुद अपने हाथों से ठुकराई हैं। बहुत बिज़ी रहकर, काम को टाइम देकर या अपनी दूसरी हॉबीज़ को टाइम देकर और आपको टाइम ना देकर, फिर आपके साथ एग्रेसिव होकर इस इंसान ने अपने लिए ख़ुद ही गड़ा खोद लिया। 5-5 की एनर्जी, ऐसा चेंज जिसमें ये इंसान लॉस में है, पेनफुल सिचुएशन में है। ये छोड़ के ख़ुद गए थे आपको, या तो छोड़ के गए थे या ये छोड़ के जाना चाहते हैं आपको। एक बसा बसाया घर ये इंसान तोड़ना चाह रहा है। यहाँ जस्टिस की एनर्जी भी है। अगर ये इंसान मैरिड है, आपके साथ नहीं है, तो वहाँ इनकी मैरिज में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि टॉक्सिसिटी है और ये इंसान उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहा है। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये इंसान आपके साथ नहीं रहना चाह रहा, ये बाहर आना चाहता है। इसे किसी कहानी की कड़ी मिलानी है। ये इंसान किसी स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके डॉट्स को। कोई ऐसी स्टोरी जिसमें इस इंसान को जस्टिस चाहिए और ये इंसान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि धोखा कहाँ हुआ है। आपके पर्सन इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ इनको किसी मामले में प्रूफ या फिर ट्रुथ को फाइंड आउट करना है। आप लोगों का इनके साथ एज गैप हो सकता है। ये 555 की एनर्जी से गुजर रहे हैं, लॉस की एनर्जी में हैं, चेंज की एनर्जी में हैं, ज़िद्दी भी दिखाई देते हैं, एग्रेसिव भी नज़र आते हैं और माइंड इनका कन्फ्यूजन में है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स विद द किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इनको क्लैरिटी चाहिए और इन्हें क्लैरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ जस्टिस की एनर्जी सर्व हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द जस्टिस में भी अगर ये आपके साथ हैं और कहीं और मैरिड हैं, वहाँ आप लोगों का इनके साथ ताल्लुक़ रिवील हो गया है। इस इंसान से क्वेश्चनिंग हो रही है या फिर इस इंसान पर केस कर दिया गया है सेपरेशन का। और अगर आपके साथ ये मैरिड हैं
तो मे बी आप लोगों को इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चल चुका है। दैट्स वाई आप लोग अब इस इंसान पर बिलीव नहीं करना चाहते। इस इंसान को पता है कि इस पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये अब एक ऐसे ट्रैप में फंस गया है जहाँ पर इस पर यकीन करना ऐसा है जैसे आ बैल मुझे मार। इसलिए ये इंसान समझता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, मैं कैसे लोगों को यकीन दिलाऊं कि मैं सच्चा हूं और मेरे साथ धोखा हुआ है। लोग इसी इंसान को धोखेबाज समझ रहे हैं, आप समेत। और ये इंसान इसीलिए परेशान एंड अफसुर्दा नज़र आता है। एंड यहाँ पर नज़र आता है कि वेट की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, कोई पुलिस का मामला है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, कुछ तो है ऐसा। जस्टिस की सबसे बुरी फॉर्म ये है कि आप प्रिटेंड करते हैं कि जस्टिस हो रहा है, हालांकि जस्टिस नहीं होता। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड लिब्रा की एनर्जी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट हैं ये पर्सन। थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो सिचुएशन भी बहुत ही बुरी है। दिल टूट चुका है इनका, आइसोलेशन में है या फिर इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। ये अब किसी से डील नहीं करना चाहते। ऊपर भी नॉट टुडे की एनर्जी है। मे बी ये शादी नहीं करना चाहते इसीलिए कि इनका प्रीवियस रिलेशनशिप में भी, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि मे बी इनका प्रीवियस रिलेशनशिप बहुत हॉरिबल रहा है और इनकी पहले भी शादी ब्रेक हुई है। दैट्स वाई ये अब शादी नहीं करना चाहते। ये रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको, लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द डेथ। और यहाँ पे लगता है कि इनकी शादी इन्हीं की वजह से टूटी थी और अभी भी ये इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है, फंसा हुआ है। रिश्ता इस इंसान का कोई भी वर्क नहीं कर रहा। मे बी ये जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं वो रिलेशनशिप एंड हो जाता है। बैड लक है इस इंसान का। कुछ लोगों के साथ बैड लक होती है कि वो जिससे भी मोहब्बत करते हैं, जिस भी इंसान से, चीज़ से, पेट से, वो उनसे ले लिया जाता है। मे बी इस इंसान के साथ यही सिचुएशन है। सो अब ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी के साथ डील नहीं करना चाहते और जो बाकी टाइम मिलता है वो मोबाइल पे सर्व करते हैं। ये सीरियस नहीं नज़र आते, ना शादी को लेके, ना रिलेशन को लेके, ना करियर को लेके। ये इंसान बिल्कुल भी इस एनर्जी में दिखता ही नहीं कि इस इंसान ने ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन सेट कर रखी है। ज़िंदगी को मजाक लिया हुआ है और मजाक मजाक में ज़िंदगी गुजरती जा रही है। और मे बी आप लोगों का एज गैप है तो ज़िंदगी गुजर चुकी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन देयर एडल्ट एज। रीबिल्ड, टावर, झूठ, फरेब, धोखा या फिर कोई ऐसा वाकया जिसके बारे में ये सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जस्ट ब्रीथ, सांस भी नहीं आ रही इनको। टावर ये खुद लेकर आए हैं। हो सकता है इस इंसान का गुस्सा इस इंसान के लिए नुकसान का बायस बना है। इस इंसान का स्टबन होना और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होना, गार्ड हमेशा आप रखना, अपने आप को बॉस समझना, घर में भी बॉस की तरह बिहेव करना। और अब लोग इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अब हर इंसान की तरफ से इस इंसान को इनकार मिल रहा है, इग्नोरेंस मिल रही है और मिसट्रस्ट मिल रहा है। कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा विद द वर्ल्ड। ये आपसे बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए एक्शन है जो कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। आपके पर्सन मज़ीद आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और बेशक ये टूटे हुए हैं या इनके किसी पैटर्न में चेंज आ रहा है, वर्ल्ड के साथ टावर आ रहा है। मे बी कोई बहुत बड़ा ही इंसिडेंट हुआ है इनके साथ और हो सकता है ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं। दुनिया चाहिए थी इन्हें और दुनिया ही इनके हाथ से निकल गई। मे बी दिल इनका बुझा हुआ है। रिवाइवल दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स भी कंट्रोल करें, आपके सामने ओपन अप ना हो, क्योंकि मे बी ये किसी बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं।
दैट्स वाई इनको अभी आपके साथ किसी किस्म का रोमांस या इस तरह की बात करना भी ऐसा लग रहा है जैसे ये गुनाह कर रहे हैं। मे बी इनको अभी पास्ट की बातें भी याद आ रही हैं, सोलमेट हैं आप इनके या ये आपके, और इनको लगता है कि वो अच्छा वक्त कहाँ गुम हो गया। लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन अभी ओपन अप नहीं हो पा रहा है, मगर ये ओपन अप होगा। इनसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, लेकिन ये आपको नया स्टार्ट देंगे क्योंकि आप ही हैं जो इनको इस वक्त गाइड कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो आपके साथ ये कम्युनिकेट करेंगे। अगर इनका बिहेवियर आपको आजकल ऐसा लग रहा है कि ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो यकीनन ये पर्सन किसी पेन से गुजर रहा है, परेशान है, इसलिए आपको पेशेंस दिखानी होगी। 444 एंड 111 की एनर्जी है। सो आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन विद द परसेवेरेंस एंड स्टेबिलिटी। नो कांटेक्ट वालों का एक्शन देखते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, रिकंसीडर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट हील करना चाहते हैं, रिश्ता हील होगा, मामलात आपके ठीक होंगे। बेस चक्र इनका ब्लॉक है या एक्टिव है? ब्लॉक है, इनका बेस चक्र ब्लॉक है। ये इनसिक्योर है, डर में है, खौफ में है। इन्हें क्या डर है? क्या डर है? कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, दो लोग दो रास्ते। ओके, ये मिस तो कर रहे हैं आपको। यहाँ भी सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं। इन्हें ये कन्फ्यूजन है या डर है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, और ये क्यों मिस कर रहे हैं आपको, हालांकि कांटेक्ट आपका ख़त्म हो गया है। ये इस कन्फ्यूजन में है, फीलिंग अलोन एंड मैनिफेस्टेशन। ये तनाई इन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट की है और लीड करेंगे, बात करेंगे आपसे। आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, टेक द लीड। जल्दी ही आपको इनका कांटेक्ट रिसीव हो सकता है क्योंकि दे वांट टू रिकंसाइल विद यू। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इस डर में है, आप लोगों को इन्होंने खुद छोड़ा है, धोखा दिया है। मे बी कोई बहुत बड़ा आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और ये चले गए। अब ये आना चाहते हैं वापस, तो इसीलिए कन्फ्यूजन में है, इसीलिए डर लग रहा है इनको, और इसीलिए ये कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे और सोच रहे हैं कि आपको मैसेज करें या ना करें, वेट करें या फिर आप लोगों को एक्शन दें। मगर यहाँ पे ऐसा दिखता है ये जल्दी आपको एक्शन दे देंगे। और 3-3 की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, 111 की एनर्जी है। तो आपके लिए 1 और 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिन हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं। 3 आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको। जो नो कांटेक्ट वाले हैं, आप लोग खुद पे फोकस हैं, आपने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है, इसीलिए ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो आपको इनकी तरफ से मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या है। यू आर माई एवरीथिंग, टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। अपने आप को थोड़ा टाइम दें। किसी इंसान को इतना ना सर पे चढ़ा दें कि उसे सर से उतारना मुश्किल हो जाए। टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ, अपने आप को ग्राउंड करें बैलेंस करने के लिए। दूसरे लोगों को भी आप चांस दे सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, और आप लोगों को चाहिए कि आप उनको भी चांस दे के देखें और उनसे भी बात करके देखें। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक ही इंसान है जो बहुत स्पेशल है, लेकिन हो सकता है आप किसी के लिए बहुत स्पेशल है जिसे आप टाइम नहीं दे रहे, जिसे आप फोकस नहीं कर रहे, या जिससे आप बात नहीं कर रहे। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शन। सी दैट्स वाई मैंने आपको बोला है कि आप लोग उनसे भी बात करें जो आपसे बात करना चाहते हैं। सिर्फ उसी इंसान के ऊपर ना रहें जो आपको वेट की एनर्जी देता है या लोगों की बातों में आके आपके साथ बुरा करता है। रॉन्गफुल एडवाइस भी यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, गाइडेंस। आई वांट टू गेट यू ड्रंक, ओके, हैप्पीनेस इज़ माय प्रायोरिटी। जो लोग अपनी हैप्पीनेस के लिए ड्रग्स का या इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं, ये वक्ती होती हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, आपको इन चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। यू वांट समवन, लिसन टू योर हार्ट। अब आप अपने दिल की सुन रहे हैं, तो फिर बाकी लोग बेचारे उम्मीदवार लाइन में जो लगे हुए हैं, उनका क्या कसूर है।
तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, और मे बी आपके लिए कुछ और है जो आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि देयर इज़ समवन एल्स जो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर एंड मोहब्बत दे सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और आप लोगों के लिए जो नंबर आ रहा है वो है 378, यस, 333, 777 एंड 888 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अबंडेंस आ रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ, ठीक है। सोल मैसेज देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आई फील अलोन एंड इन द डार्क, वेयर इज़ माई लाइट। अकेला फील कर रहे हैं। आई कैन नॉट बी वल्नरेबल विद यू, आई रादर हाइड इन द डार्कनेस बिफोर आई लेट यू सी इन साइड मी। यहाँ पर ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, और यहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि मैं अभी वल्नरेबल नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे लिए अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता, मैं अभी डार्कनेस में ही रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव कार्मिक डेट्स दैट नीड टू बी पेड बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। सी, आपके पर्सन कार्मिक डेट से डील कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई ये आपकी तरफ अभी नहीं आ सकते। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रोसेस माई इमोशन, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। एट दिस मोमेंट इनका आपको नहीं मिलेगा एक्शन, लेकिन जल्द ही मिलेगा। आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल, और उनको ये भी लगता है कि अब आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।